तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे, प्यारे और मज़े में होंगे और आपकी एग्ज़ाम बहुत ही फैंटास्टिक वे में चल रही होगी या फिर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एज यूजुअल गाइस, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, ये है आपका द मौर्यन एम्पायर आईसीएसई क्लास 6 हिस्ट्री एंड सिविक्स की चैप्टर 9। और हाँ, जिस बुक से ये मैं करा रहा हूँ ना बच्चों, ये आपकी द ट्रिल पब्लिकेशन की हिस्ट्री एंड सिविक्स बुक्स है। तो जिसके पास ये बच्चे बुक हैं तो उनके तो बस मजे ही मजे हैं। क्योंकि तो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और ये देख सकते हो, ये हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है। तो यदि आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। और इसके साथ ही ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ से इसकी एक्सरसाइज शुरू होती है। ये आपके ABCDEFGH इतने सारे पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि सेक्शन ए जो है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स होती है। सेकंड, मैच द फॉलोइंग। थर्ड आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन है। नंबर डी में आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स है। और ई में आपका टू वर्ड्स या फिर वन सेंटेंस में शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर कह सकते हो। और नंबर एफ है आपका शॉर्ट टाइप या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन सारे क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। चलिए, तो मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक पीडीएफ पे लेकर आ गया हूँ। और यहाँ पे है कीवर्ड्स। और सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले मैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, बेसिकली जो कीवर्ड्स है या फिर कैसे तो शॉर्ट समरी जो दिए हुए उसे कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है इंडिका। आपने सुना होगा इंडिका बेसिकली क्या है। तो इंडिका एक कह सकते हो मौर्यन पीरियड की एक बहुत ही बेस्ट रिसोर्स है और उस समय की लिखी हुई मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया एक बुक इंडिका है। सेकेंड हमारा अर्थशास्त्र। द बुक वॉज रिटन बाय चाणक्य ऑन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स भी राजनीति पे लिखी हुई बहुत बेहतरीन बुक है अर्थशास्त्र। थर्ड आपका दिग्विजय। दिग्विजय इसकी मतलब क्या होती है? तो दिग्विजय मीन्स बच्चों होता है, इट मीन्स कन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरी। जो टेरिटरीज को, इलाकों को बेसिकली युद्ध करके कन्क्वेस्ट कर लेती है, जीत लेती है, इसे हम लोग दिग्विजय कहते हैं। नेक्स्ट एंड फोर्थ है धम्मा, जो कि अशोका के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। ये एक न्यू डिफरेंट टाइप की रिलीजन कह सकते हो। विजय इट मीन्स कन्क्वेस्ट थ्रू ए धर्म। कहने का मतलब ये धम्मा मीन्स होती है एक ऐसी विजय जिसका बेसिकली कह सकते हो जो भी कन्क्वेस्ट है वो एक धर्म के माध्यम से होती है, न कि युद्ध करके। धर्मा इट इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड धर्म। और ये जो वर्ड धर्मा है इस संस्कृत के वर्ड धर्म से डिराइव करी गई है, जिसका मतलब होता है रिलीजियस ड्यूटी, आने की कह सकते हो आप कर्तव्य जो उसको करनी होती है, जो भी इस स्थान पे आया उसके धर्म के माध्यम से। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड जो हमारा है वो है धर्म महामात्र। और इसके मतलब होते हैं बच्चों, दे वर स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू स्प्रेड एंड इन्फोर्स द प्रिंसिपल ऑफ धर्म। देखो, तो धर्म महामात्र मतलब वो ऑफिसर जो धर्म को स्प्रेड कराएगी, यानी कि इस रिलीजन को, न्यू कॉन्सेप्ट को, न्यू प्रिंसिपल को स्प्रेड कराएगी, लोगों तक पहुंचाएगी। और जो महामात्र है बच्चों, इसका मतलब होता है कि ऐसा ऑफिसर जो सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कैरी करने के लिए, कैसे तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, अच्छे से परफॉर्म करने के लिए नियुक्त किए जाते थे। कीवर्ड्स के बाद हम लोग सब चलते हैं सबसे पहले इस एक्सरसाइज पे। और हमारा जो एक्सरसाइज है इसमें से पहला ऑप्शन जो है वो भी फिल इन द ब्लैंक्स की है। मैं सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से लर्न हो जाए। जिन जिन ने ये आंसर अपने नोट्स कॉपी में नोट नहीं करा, अपने बुक्स में नहीं करा है, तो बच्चों इससे लर्न कर लेनी है और अपने अपने बुक्स में नोट्स कॉपी में से अच्छे से नोट भी कर लो। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पता है क्या है? लिखा है द मेन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न पीरियड आर। भाई मेन लिटरेरी सोर्सेज क्या है? देखो यहाँ पे आंसर लिखे हुए, आप चाहो तो सेम टू सेम देख के लिख सकते हो अपने कॉपी में, बट बच्चों आपको याद नहीं होगी ना, इसलिए वीडियो को पूरी एंड तक देखो। मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर जो है विथ एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। यदि आप इसे बहुत ध्यान से सुनते हो तो शुरू से लेकर के लास्ट तक के सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप समझ जाओगे। एग्जाम के टाइम में आपको रटनी नहीं पड़ेगी और बहुत ही कम प्रेशर के साथ एग्जाम में जाकर के इन क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप कर सकते हो। जिसके बच्चे आंसर हो जाएंगे पहला इंडिका, ये बुक जो है हमारा मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। और दूसरा है अर्थशास्त्र, जो कि आपका चाणक्य ने लिखा था। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, चंद्रगुप्ता's सक्सेस इन एक्वायरिंग द थ्रोन ऑफ मगध वाज लार्जली ड्यू टू द गाइडेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ हिज एडवाइजर डैश। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हिज एडवाइजर चाणक्य। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी जो सक्सेस है, उसकी जो सफलता के पीछे जो कारण है जिस वजह से उसने मगध की गद्दी को कन्वर्ट करा, उससे अपने, तो इसका आंसर हो जाएगा हिज एडवाइजर चाणक्य। यानी उसके जो गुरु जी हैं, जो चाणक्य हैं, उन्हीं की हेल्प की वजह से, उसके गाइडेंस और ट्रेनिंग की वजह से जो चाणक्य है उसने मगध की गद्दी को अपनाया था। नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन बच्चों हमारा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जब वो किंग बना था तो मौर्यन अंपायर पे उसके बाद नेक्स्ट राजा कौन बना?
सक्सीड मतलब जस्ट इसके बाद के जो किंग है वो कौन होते हैं? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार, यानी जो बिंदुसार है वो उसका पुत्र होता है और वही आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बनता है। थर्ड है द वर्ड धम्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड धर्म। तो जो संस्कृत वर्ड धर्म है इससे धम्मा वर्ड जो है वो बनी है। और जो संस्कृत वर्ड धर्म है इसका मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब बच्चों होता है, कह सकते हैं हम यहाँ पे रिलीजियस ड्यूटी, जो हमारा कर्तव्य होती है, धार्मिक रूप से जो हमारी कर्तव्य होती है उसे बच्चों हम लोग कहते हैं रिलीजियस ड्यूटी, आने के अपना धर्म। नेक्स्ट है अशोकास धम्म वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यू। जो अशोका की धम्म है वो किस चीज पे बेस्ड है? तो बच्चों वो बेस्ड है आपके ह्यूमन वैल्यूज पे। एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा। दो चीजों पे ये बेस्ड है बेसिकली। पहला है ह्यूमन वैल्यूज पे, लोगों को इंपॉर्टेंस देनी है, और दूसरी है कोड ऑफ कंडक्ट इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा। जो लॉर्ड बुद्धा है उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उनके जो रूल रेगुलेशन है, इन पे बेस्ड है आपका अशोका का धम्म। ओके, तो नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग दैट मीन्स कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपको मैच करनी है और जो कॉलम ए में लिखी हुई उससे रिलेटेड जो कॉलम बी में है उससे इसकी मैच करानी है। तो पहले आपका मेगास्थनीज है ना, और मेगास्थनीज के बारे में जो आप क्या जान रहे हो कि मेगास्थनीज वो आपका एक ग्रीक एम्बेसडर है जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता है। नेक्स्ट है चाणक्य। चाणक्य भाई कौन है भाई? तो ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, हाँ दूसरा चाणक्य, यहाँ पे देखो सी में आपका लिखा हुआ अर्थशास्त्र, तो आप जान रहे हो ना अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो चाणक्य। नेक्स्ट है सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर, ये याद रखो भाई अलेक्जेंडर का जनरल था जो बाद में अलेक्जेंडर के डेथ के बाद हिस्सा उन पार्ट्स पे बेसिकली अपने आप को किंग घोषित कर देता है। और सेल्यूकस जो है वो अपने पुत्री हेलेना की जो शादी है वो चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। नेक्स्ट नंबर 4 क्या है? संघमित्रा। और संघमित्रा बच्चों इसके बारे में याद रखना, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि आपका अशोका की डॉटर होती है, ये क्या करती है? बुद्धिज्म की स्प्रेड करने के लिए महेंद्र के साथ वो आपका श्रीलंका जाती है। नेक्स्ट है नंबर 5 पाटलिपुत्र। तो बच्चों जो आपका ऑप्शन बी में लास्ट बच गया है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, इसके साथ इसका मैच कर देनी है। तो ये था आपका मैच द फॉलोइंग। और अब हम लोग देखेंगे इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इसको आंसर क्वेश्चन के साथ साथ इसके आंसर भी दिए पड़े हैं। फर्स्ट है इंडिका वॉज रिटन बाय कौटिल्य, मेगास्थनीज या सेल्यूकस। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट है इन 305 BC अलेक्जेंडर्स जनरल मेगास्थनीज सेल्यूकस कौटिल्य इन्वेडेड इंडिया। 305 BC में अलेक्जेंडर का जो जनरल है मेगास्थनीज है, सेल्यूकस है या कौटिल्य है जिसने इंडिया पे अटैक करी थी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। नंबर 3 है कि जो कलिंगा वॉर है वो एक टर्निंग पॉइंट था किसके लाइफ में? तो बच्चों उसका आंसर बताओ, धनानंद, बिंदुसार या अशोका के लाइफ में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अशोका। ओके, नेक्स्ट है अशोकास धम्म वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और कन्फ्यूशियनिज्म। तो जो अशोका की धम्म है वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म। चूंकि बात करूँ लॉर्ड बुद्धा के जो कोड ऑफ कंडक्ट थे, प्रिंसिपल थे, उन्हीं पर बेस्ड धम्मा बनाई गई थी। हाँ लेकिन ध्यान रहे धम्मा जो वर्ड है वो संस्कृत के शब्द धर्म से डेवलप हुई है। नेक्स्ट बच्चों नंबर 5 है अशोका सन वॉज नेम्ड राहुल, चंद्रगुप्ता या महेंद्र। अशोका का जो सन है इसका बच्चों नाम बताओ क्या है? तो बच्चों याद रखनी है महेंद्र, क्योंकि जो कोई चंद्रगुप्त मौर्य तो भाई कोई और है, ये इसके दादाजी लगने वाले हैं। और जो राहुल है बच्चों वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड बुद्धा के बचपन के नाम होते हैं। चलो तो इस तरह से हमने जो इसकी टिक द करेक्ट ऑप्शन थे बच्चों उसे कंप्लीट करा और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से मैं छोड़ देता हूँ, ये आपके लिए है, आप इसे देख लो कर लो, ठीक है। इसके जो आंसर है चलिए यहाँ पे किए हुए हैं ही, आप इसे पढ़ के समझ लेना। मैं अब बताता हूँ आपको इसके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, सॉरी जो 1 वर्ड 2 वर्ड्स या फिर 1 सेंटेंस में किए जाने वाले क्वेश्चन आंसर है, इसे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि मेंशन एनी वन इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन पीरियड। आपको कोई एक लिटरेरी सोर्सेस बतानी है जिसके बारे में हम लोग, जिससे मौर्यन पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिले। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, द मेन लिटरेरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन पीरियड इज इंडिका, या फिर एक और लिख सकते हो आप अर्थशास्त्र। देखो इसकी जो स्पेलिंग है जो वो आपको यहाँ से लिखने को मिल जाएगी, देखो है ना ये अर्थशास्त्र, तो इसकी स्पेलिंग जो आप यहाँ से लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है कि हु हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य टू बिकम द रूलर ऑफ मगध। मगध के रूलर बनने में चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प किसने करी? तो जो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हो कि चाणक्य
हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य टू बिकम द रूलर ऑफ मगध। इसका आंसर आप यहाँ से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल लाइन आंसर है। आप वन वर्ड्स में भी दे सकते हो या फिर इसे बना करके आप वन लाइन में लिख सकते हो। मैं तो बोलूँगा बच्चों, आपको यदि पढ़नी है तो आप वन लाइन में इसका आंसर लिखो, चूंकि यदि आप इतना करते हो तो चीज़ें आपको बेहतरीन वे में थोड़ी सी अधिक याद रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आपको यहाँ से बताने की व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्यस एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य का की एम्पायर का एक्सटेंट क्या होता है, यानी कि जो फैलने के बाद बाउंड्री क्या होती है, इस बारे में पूछा जा रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आप यहाँ से कर सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर वाज द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में वो जो फर्स्ट ग्रेट एम्पायर होती है। By the end of his reign, the Mauryan Empire stretched from Hindu Kush in the northwest to Bengal in the east, और हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द नर्मदा इन द साउथ, यानी कि हिमालय जो है नॉर्थ साइड में और नर्मदा नदी तुम्हारा है साउथ साइड से। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी लग रही है मुझे। और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच पावरफुल किंगडम वाज नॉट अंडर मौर्यन कंट्रोल। बच्चा नहीं है आपको, अशोका के टाइम में जब अशोका यहाँ का राजा बना मगध एम्पायर का, तो कौन सा ऐसा रूलर है जो मगध के कंट्रोल में यानी कि अशोका के कंट्रोल में नहीं था। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज कलिंगा। कलिंगा वॉज द ओनली पावरफुल किंगडम दैट वॉज नॉट अंडर मौर्यन कंट्रोल। जो कलिंगा है वो मौर्यन कंट्रोल के बाहर था। नेक्स्ट आपको याद रखें, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के बारे में एक और चीज बच्चों याद है ना, मौर्यन एम्पायर और कलिंगा के बीच में जब युद्ध होती है तो यही वो वार होती है जो अशोका के टाइमिंग का लाइफ का कह सकते हो टर्निंग पॉइंट साबित होती है। और इसके बाद जो अशोका है उसने धम्म की स्थापना करी। नेक्स्ट बच्चों नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में आपका हो जाएगा कि व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ अशोकास एम्पायर। अच्छा ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना, यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन था ना, व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ, ओह सॉरी बच्चों, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर वो था, और अब आपको अशोका के एम्पायर के बारे में बतानी है। तो जो अशोका है वो एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम हिमालयज इन द नॉर्थ, हिमालय जो है वो नॉर्थ साइड से है और मैसूर जो है वो साउथ से है। और इस वाले में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बच्चों क्या था कि जो हिमालय है वो नॉर्थ में तो है ही, हिंद जो हिमालय है वो बच्चों बदलने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ पे साउथ साइड में जो है वो आपका नर्मदा रिवर था। और वही चीज़ यहाँ पे बदल के ये नर्मदा से और आगे बढ़ के पहुँच के आपका मैसूर तक। एंड हिंदू कुश इन द नॉर्थ ईस्ट, ये तो उसमें भी था, और ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। इसमें एक थोड़ी सी एक्सटेंशन ये हुई है कि पहले के समय में हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइमिंग में जो ईस्टर्न साइड है उसमें बंगाल जो है वो हमारा ईस्टर्न साइड था, ईस्ट में हमारा कौन था, पश्चिम बंगाल या फिर बांग्लादेश बोलो। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो बच्चों ये जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर तक एक्सटेंड हो जाती है। इट ऑल्सो इंक्लूडेड, और इसके अलावा इसमें एक कुछ और पार्ट भी ऐड हो जाते हैं, जैसे कि काबुल है, कंधार है, हेरात है, और जो हमारा पार्ट्स ऑफ नेपाल और कश्मीर है वो भी इसमें ऐड हो गया था। नंबर 6 है कि व्हाट डज द टर्म धम्म विजय मीन। धम्म विजय उसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो आप यहाँ से लिख सकते हो कि धम्म विजय मीन्स कनक्वेस्ट थ्रू धर्म, यानी कि युद्ध की नीति किए बगैर आप धर्म के साथ अपनी ड्यूटी के साथ जो आपका रिलीजियस ड्यूटी है इसके साथ आप लोगों को कन्क्वेस्ट करो लव के साथ और ह्यूमन वैल्यूज के साथ। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से हमने सभी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करा। और अब हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बचता है वो हमारा है, देखो अभी तक हमने जो है ना ये वाले क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट हमारे पास है सेक्शन एफ कह सकते हो, ये हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफली, और इसी में हमारे पास है टोटल 7 क्वेश्चन। चलिए इसी फटाफट देखते हैं। तो सेक्शन एफ में जो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है वो है कि व्हाट हैपेंड टू अलेक्जेंडर्स वर्स्ट एम्पायर आफ्टर हिज डेथ। उसके डेथ के बाद जो अलेक्जेंडर होती है उसकी जो इंपॉर्टेंट या तो बोलो जो वेस्ट एम्पायर जो बहुत बड़ी एम्पायर उसने जीत रखी है उसका क्या होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो कि आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ फाइटिंग ब्रोक आउट बिटवीन हिज जनरल्स। जो उसके जनरल होते हैं, जिन जिन इलाकों में अलेक्जेंडर ने जीत करके अपने जनरल को वहां पे डिपोर्ट करा था, तो बेसिकली वो सब क्या करते हैं आपस में लड़ने लगते हैं। अच्छा उसके कौन कौन से वेस्ट एम्पायर था भाई, तो सेल्यूकस निकेटर उसका वन ऑफ द जनरल्स होता है, वो आपका रूलर हो जाता है टेरिटरी स्टेज फ्रॉम एशिया माइनर टू द निकेटर, उसका वन ऑफ द जनरल होती है। और याद को सेल्यूकस निकेटर उसकी पुत्री हेलेना होती है जिसका बेटी के साथ हेलेना की जो शादी वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। पूरे दहेज में ये जो पूरा अंपायर होती है ना जो सेल्यूकस निकेटर कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे काबुल है, कांधार है, हेरात है, ये सब के सब जो है बेसिकली जो रीजन है वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताने कि व्हाई वाज सेल्यूकस कंपेल्ड टू साइन ट्रीटी विद चंद्रगुप्त मौर्य। जो सेल्यूकस है उसने जबरदस्ती तो कह सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा क्या करा था कि सेल्यूकस निकेटर को उसके साथ साइन करनी पड़ी ट्रीटी। और दो इंपॉर्टेंट
टर्म्स ऑफ हिज ट्रीटी के बारे में भी आपको मेंशन करनी है। तो बच्चों इसका आंसर लिखना कि सेल्यूकस वाज कंपेल्ड टू साइन ए ट्रीटी विद चंद्रगुप्त मौर्य बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड हिम। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने क्या करा था, तो सेल्यूकस निकेटर को डिफीट करा था और इसीलिए सेल्यूकस निकेटर जो है वो क्योंकि उसे मजबूर होना पड़ा था। According to this treaty, he had to give eastern Afghanistan, Baluchistan and areas west to the Indus to चंद्रगुप्त मौर्य। बच्चों क्या कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके द्वारा जब सेल्यूकस निकेटर को हरा दी जाती है तो सेल्यूकस निकेटर को देनी पड़ती कुछ एरियाज, जैसे कि ईस्टर्न अफगानिस्तान जो होती है, जो बलूचिस्तान होती है, और जो कुछ एरियाज है ना इंडिया की कैसे होते हैं एकदम वेस्टर्न पार्ट का और अफगानिस्तान के ईस्टर्न रीजन वाले जो हिस्से होते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य को एक तरह से कह सकते हो देनी पड़ जाती है। ही गेव हिज डॉटर टू चंद्रगुप्त मौर्य इन मैरिज, और साथ ही साथ वो अपनी पुत्री को भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी करा देता है। बदले में जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो उसे 500 वॉर एलिफेंट्स को गिफ्ट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से शादी होती है। सोचो उस वक्त के जमाने का मैरिज, चंद्रगुप्त मौर्य को बदले मिलती है हेलेना उसकी पुत्री, और साथ ही साथ पूरा का पूरा जो लैंड होती है ना ईस्टर्न अफगानिस्तान की, बलूचिस्तान की, या तो वेस्टर्न इंडिया की, वो पूरी की पूरी जो टेरिटरी है वो चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में मिल जाता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कि आपको एक्सप्लेन करनी है कलिंगा वॉर बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन अशोकास लाइफ। अशोका के लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट कैसे बन जाती है। ये क्वेश्चन बच्चों पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इससे डबल टिक लगा लो, बीबीआई में आपके स्कूल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के लिए आप बच्चों आंसर जो यहाँ से लिख सकते हो कि द कलिंगा वॉर बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन अशोकास लाइफ। टर्निंग पॉइंट जो है अशोका के लाइफ में बना, बिल्कुल बन गया, क्योंकि द डेथ, डिस्ट्रक्शन and great human suffering in this war was filled Ashoka's heart with sorrow and remorse। यानी कि पूरा दुख और चिंता के साथ अशोका का जो दिल है, दिमाग है, वो भर जाता है जब उसने देखा जो मृत्यु होती है इस वॉर में, जो डिस्ट्रक्शन, नुकसान होता है, और जो ह्यूमंस के साथ उसको जो तड़पना पड़ रहा है लोगों को। क्योंकि देखो जब भी कोई एक वॉर होती है ना तो लाखों लोगों की डेथ होती है, और उस समय की जो वॉर होती थी तलवार से लड़ी जाती थी ना, बेसिकली भाले से लड़ी जाती थी, बम बारूद तो होते नहीं थे, तो हाथियों के द्वारा कुचल दिया जाता था। तो जो लोगों के साथ इतना दुख भरी दास्ता जो आपके अशोका ने देखा, इस वजह से ये जो है अपने आप को बदल लेता है और एक कैसे तो शांति प्रिय रास्ते पे चलता है, अहिंसा को एकदम एक्सेप्ट कर लेता है और हिंसा करना उसके बाद वो छोड़ देता है, लोगों की मारकाट करना छोड़ देता है, युद्ध लड़ना जो है अशोका छोड़ देता है। तो इस तरह से कह सकते हैं जो वॉर ऑफ कलिंगा है वो उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होती है। नंबर 4 में आपको मेंशन करना जो क्वेश्चन है उसका आंसर बतानी है, और नंबर 4 में क्वेश्चन है कि मेंशन द मेन प्रिंसिपल ऑफ अशोकास धम्मा। अशोका का जो धम्म है इसके मेन प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन करनी है। क्या लिख सकते हो, द प्रिंसिपल ऑफ धम्म वर एज फॉलोज। पहला है पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी। जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उन्हें शांति से और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहनी है। सेकेंड पॉइंट है कि एवरी वन शुड फॉलो अहिंसा, और जितने भी लोग हैं सभी को अहिंसा फॉलो करनी। अहिंसा दैट मीन्स हिंसा नहीं करनी है। नंबर 3 के पीपल शुड बी ट्रूथफुल, जो लोग हैं उन्हें सच्चा होना चाहिए, चैरिटेबल और काइंड टू ऑल, एक दूसरे की मदद करने, धर्म के कार्य में मदद करने लायक, और एक दूसरे के प्रति काइंड होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी सॉफ्ट नेचर रखनी है। तो ये आपका जो है वो धम्म के कुछ रूल्स थे। नंबर 5 में बच्चों आपको बताने कि एक्सप्लेन एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय अशोका टू प्रोपगेट धम्म इन एंड आउटसाइड इंडिया। आपको भारत के अंदर अतः भारत के बाहर अशोका के द्वारा जो बेसिकली उसने रिलीजन को, बौद्ध रिलीजन को, बुद्ध रिलीजन को, या फिर कैसे धम्म को प्रोपगेट करने के लिए जो कुछ स्टेप्स उठाए गए इस बारे में बतानी है। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से ले सकते हो। ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ी सी लॉन्ग है, ध्यान रही अच्छे से पढ़ोगे आप कर सकते हो। 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, ही ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। आपको कुछ याद रखने की, ये जो अशोका है उसने क्या करा, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, यानी कि समझो बुद्धिस्ट लोगों के रहने के लिए जो आश्रम होते हैं, यानी कि उनके जो मॉन्क होते हैं उनके रहने के लिए जो आश्रय है वो बनाया था, जिससे हम लोग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट है सेंट लर्न बुद्धिस्ट स्कॉलर टू डिस्टेंट लैंड टू स्प्रेड बुद्धिज्म। और क्या करा भाई इसने, जो लर्न बुद्धिस्ट होते हैं, जो कह सकते हो बुद्धिस्ट के पुजारी होते हैं, जो उनके कह सकते हो बुद्धिस्ट के जानकार होते हैं, उन सभी को बहुत दूर दूर के लैंड में जहां तक भी संभव हो सकता था वहां तक भाई इसने भेजा, ताकि जो बुद्धिज्म है इसकी स्प्रेड हो सके, उसका फैलाव हो सके, और जो बौद्ध रिलीजन है उससे इंस्पायर जो आपका अशोका की धम्म नीति है ये भी स्प्रेड हो सके।
नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट है कि ही विजिटेड ऑल द प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा के लाइफ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं उन हर एक प्लेसेस के पास जो अशोका है वो जाता भी है। स्पेशल ऑफिसर्स कॉल धर्म महामात्र। एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, ये सोचो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो गया था अशोका जो है गौतम बुद्धा के लाइफ को, गौतम बुद्धा की रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, कि इसने एक अलग ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट बना रखा था जिसे हम लोग धर्म महामात्र कहते हैं। वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड एंड इन्फोर्स द प्रिंसिपल ऑफ धम्म थ्रू आउट द किंगडम। पर उस किंगडम में जो धम्म नीति है उसे स्प्रेड कराने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए और उसकी पालन हो इसकी देखरेख के लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट उसने बना रखी है। नंबर 5 में है कि द प्रिंसिपल ऑफ धम्म वर इनग्रेव्ड इन प्राकृत ऑन रॉक्स। अच्छा देखो, जो धम्म रिलीजन जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे होते हैं, इस धम्म में जितने भी पॉइंट्स है ना, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, जो प्रिंसिपल है, ये बेसिकली प्राकृत लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का नाम है प्रकृत, तो प्रकृत लैंग्वेज में पत्थरों में, गुफाएं में जो पिलर्स हैं अशोका के उसमें लिखे पड़े हैं। चलो, तो कुछ इस प्रकार से हमने देखे, तो आप इसे एक बार फिर से रिपीट करो, देख लो, आप इसके जो आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमारा है कि व्हाट आर एडिक्ट्स। ये आपका ARE एडिक्ट्स है ना, व्हाट आर एडिक्ट्स, व्हाई आर दे कंपोज इन प्राकृत। आपको बताने कि प्राकृत लैंग्वेज में क्यों कंपोज करा गया था और एडिक्ट्स बेसिकली क्या होती है। तो बच्चों इसका आंसर लिख सकते हो कि एडिक्ट्स आर ऑर्डर इशूड बाय रूलर। जो एडिक्ट्स है वो एक ऑर्डर इशू है बाय रूलर के द्वारा, रूलर्स के द्वारा जो एक आदेश दी जाती है जनता को, लोगों को, या फिर वहाँ के सरकार की जो इंस्ट्रक्शन होती है उसे हम लोग एडिक्ट्स कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड। और ये जो आदेश है, इंस्ट्रक्शन है, ये उस वक्त के मॉडर्न पीरियड के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड कराती है। एडिक्ट्स वर कंपोज इन प्राकृत। अच्छा, एक और क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में कि जो बच्चों बतानी है कि उसे प्रकृत लैंग्वेज में क्यों कंपोज करेंगे, नहीं प्रकृत लैंग्वेज में क्यों लिखा गया है। तो बच्चों इसका आंसर लिख सकते हो कि बिकॉज इट वाज इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड बाय द कॉमन पीपल। उस वक्त के जो लोग थे उसे प्राकृत लैंग्वेज बाकी काफ़ी इजी रूप में उन्हें अंडरस्टैंड कर लेते थे, वो लोग समझ में आ जाता था। जैसे अभी के टाइम में देखो, हमारा लैंग्वेज जो हिंदी है या फिर बहुत सारी जगह पे भोजपुरी है, खोटा है, लेकिन ठीक है, लोग वो अच्छे से बोलते समझते इसीलिए। तो ठीक उसी प्रकार से प्राकृत लैंग्वेज उस वक्त की कैसे होते लोगों की मदर टंग हुआ करते थे। नेक्स्ट नंबर 7 में बताना है कि व्हाट डिड अशोका डू फॉर द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। उसने अपने लोगों के कह सकते हो वेलफेयर के लिए, हैप्पीनेस के लिए क्या करा। तो बच्चों इसका आंसर लिख सकते हो नंबर 7, काफ़ी स्मॉल है और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है। इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेना, मैं इसे इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा कि ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म एंड डिवोटेड हिज लाइफ टू द मोरल एंड मटेरियल वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। उसने क्या करा, अपनी पूरी लाइफ बुद्धिज्म के लिए लगा दिया, और उसने जो मोरल और मटेरियल वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट्स की, अपने लोगों की, उसके कार्य के लिए इसने कार्य करना स्टार्ट करा। नेक्स्ट नंबर जी में आपको बतानी है, ऐसे आपकी जो आंसर है वो सही तक करनी है, इसका आगे आपको करनी नहीं होती, बट फिर भी चूंकि मैंने PDF में प्रॉपर ये चीज़ हैं तो इसे एक्सप्लेन ही कर देना उचित समझता हूँ। चलिए देखते हैं, नंबर जी में पिक्चर स्टडी है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द अशोकन एडिट्स। देखो ये अशोकन एडिट्स का एक पिक्चर है। यहाँ पे देखो जो आपको आयरन पिलर दिख रहे हैं ना, इस पिलर में कई सारे लाइनों में उस वक्त जो इंस्ट्रक्शन है अशोक के द्वारा वो यहाँ पे लिखी पड़ी है। पहला क्वेश्चन है कि हु आर एडिक्ट्स, व्हाट आर एडिक्ट्स। तो बच्चों इसका आंसर लिख सकते हो द एडिक्ट्स आर ए सोर्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड, यानी कि मॉडर्न पीरियड के बारे में ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है। और नेक्स्ट है कि एडिक्ट्स आर रॉयल कमांड्स और प्रोक्लेमेशन। जो आपके एडिक्ट्स होते हैं वो सरकार की जो है आदेश उससे संबंधित होता है। नेक्स्ट नंबर 2 में बताना है कि हु आर अशोकन एडिक्ट्स यूजफुल। जो अशोकन एडिक्ट्स है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, हाउ। इसका आंसर जाएगा द एडिक्ट्स आर सोर्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड के बारे में अभी के समय में यदि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो बच्चों ये जो एडिक्ट्स है वो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 है कि व्हाट वर दीज एडिक्ट्स इंस्क्राइब्ड। ये जो एडिक्ट्स उसमें कौन चीज़ बेसिकली कहाँ पे ये इंस्क्राइब्ड है, तो किस में लिखी हुई है। तो बच्चों इसका आंसर लिख सकते हो दे वर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स, पॉलिश स्टोन एंड केव्स। नंबर 4 है कि इन विच लैंग्वेज वर दे कंपोज्ड एंड इन विच स्क्रिप्ट वर दे रिटन। किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है और किस लैंग्वेज में लिखी गई है। तो बच्चों आपको याद रखनी प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है और जो है वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से और भी रिलेटेड, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं चैप्टर को स्पेसिफिकली यहीं पे ऐड करता हूँ। यदि क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिए हुए होते तो मैं पक्का इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैं कराता। तो इस पिक्चर स्टडी की जितने भी 4 क्वेश्चन ये हमने कंप्लीट करवा दिया और आज के इस वीडियो को बेसिकली यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 10 बेसिकली जो भी होंगे उस चैप्टर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।